नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है? आप हजारों सपने देखते हैं, तरह तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन होता वही है जो नियति ने पहले से तय किया है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सोचते हैं कि हम मालिक हैं, पर असली मालिक तो कोई और है। आज के इस वीडियो में हम उसी रहस्य को समझेंगे जिसे संत लोग नियति का खेल कहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, और अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में अपने विचार लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले गहरे संदेश आप तक तुरंत पहुंचे। जीवन को अगर ध्यान से देखिए तो आपको साफ दिखेगा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो होना लिखा है। आप अपने मन से हजारों योजनाएं बनाते हैं, हजारों सपने सजाते हैं, पर अंत में वही घटित होता है जो नियति की लिखावट है। यह नियति कोई किताब का शब्द नहीं है, यह आपके हर सांस में छुपा हुआ सच है। इंसान सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता भी नियति की डोर में बंधी हुई है। यही तो सबसे गहरा रहस्य है। हम जो सोचते हैं कि हम तय कर रहे हैं, वास्तव में वह भी पहले से ही तय होता है। आप कभी गौर कीजिए, कितनी बार आपने मन से ठान लिया कि आज से बदल जाऊंगा, आज से कुछ नया शुरू करूंगा, लेकिन हुआ नहीं। जब तक नियति नहीं चाहेगी, तब तक आपके भीतर से ताकत नहीं उठेगी, और जब नियति चाहेगी तो सबसे असंभव लगने वाले रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे। यही खेल दिमाग को उलझा देता है। इंसान को लगता है कि वह खुद मालिक है, जबकि मालिक तो कोई और है, वही परम सत्ता, वही अदृश्य हाथ, वही भगवान। यह नियति क्यों बनती है? यह आपके ही पिछले कर्मों का फल है। आप चाहें भागने की कोशिश करें, छिपें या इनकार करें, लेकिन फल तो आपको भोगना ही होगा, चाहे आप उसे न्याय कहें या सजा। सच यही है कि नियति आपकी रगों में बसी हुई है, और जब उसका समय आता है तो वह आपके दिमाग को मोड़ देती है, आपके कदमों को उसी दिशा में धकेल देती है जहां शायद आप जाना भी नहीं चाहते थे। समझिए, ये जीवन नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं, छप छप कर सकते हैं, हाथ पांव मार सकते हैं, लेकिन धारा जिस ओर जा रही है, अंततः आप उसी ओर बहेंगे। दिमाग सोचता है कि वह नाविक है, लेकिन नाव का पतवार तो पहले से ही धाराओं के हवाले है। यही कारण है कि बड़े बड़े राजा, संत, साधु भी कभी कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि नियति का असर इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को कठपुतली की तरह देखता है। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी से कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और फिर वही किया। कितनी बार सोचा कि मैं इस गलती को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन फिर दोहरा दी। ये क्या है? यही नियति का खेल है। ये दिमाग को मोड़ देती है, उसे भ्रम में डाल देती है कि आप मालिक हैं, पर असली मालिक तो वह कर्मों की गठरी है जिसे आप ढो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। नियति आपको पूरी तरह गुलाम नहीं बनाती। यह आपको वही अनुभव कराती है जो आपके विकास के लिए आवश्यक है। भगवान ने आपको न तो यूं ही दुख दिया है और न ही यूं ही सुख। हर परिस्थिति, हर घटना और हर रिश्ता, ये सब आपके जीवन की परिपक्वता की सीढ़ियां हैं। मगर समस्या यह है कि इंसान देखने से कतराता है। वह दुख को श्राप समझता है और सुख को वरदान, जबकि असल में दोनों ही भीतर छुपे हुए पाठ हैं। आप सोचेंगे, क्या इंसान कुछ बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, परंतु रास्ता वही रहेगा जो नियति ने पहले से तय किया है। मान लीजिए एक बीज है, उसमें नीम का वृक्ष बनने की नियति है। आप चाहे जितना पानी और खाद दें, उससे आम का फल नहीं निकल सकता। आप यह नहीं बदल सकते कि वह नीम ही बनेगा, पर आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि वह नीम कैसा होगा, सूखा, रोगी और बंजर, या फिर हरा भरा, छांव देने वाला। यही असली अंतर है। आप नियति की जाति नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसके अनुभव का स्वाद अवश्य बदल सकते हैं। अब सोचिए, दिमाग क्यों उलझता है? क्योंकि उसे लगता है कि सब उसके नियंत्रण में है, मगर जैसे ही घटनाएं उसके हिसाब से नहीं घटती, वह खींच जाता है, निराश हो जाता है, और यही पीड़ा की जड़ है। अगर इंसान समझ ले कि उसका काम केवल कर्म करना है और परिणाम पहले से लिखा हुआ है, तो जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन यह स्वीकारना आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग को गुलामी मंजूर नहीं। दिमाग हर हाल में मालिक बनना चाहता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, समर्पण कर दो,
समर्पण का अर्थ है मान लेना कि मैं सब कुछ तय नहीं कर सकता। जब आप इस सत्य को स्वीकारते हैं तभी शांति आती है, क्योंकि तब आप परिणाम के पीछे अंधी दौड़ नहीं लगाते। आप बस कर्म करते हैं और जो सामने आता है उसे सहज भाव से स्वीकार लेते हैं। जरा गहराई से सोचिए, कितने लोग हैं जिन्होंने अथक परिश्रम किया फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़े से प्रयास में ही बड़ी उपलब्धि पा ली। ये भेद क्यों है? यही नियति है। कोई चाहे कितनी भी कोशिश करे, नियति अपने समय पर दरवाजा खोल ही देती है, और जब वह क्षण आता है तो छोटे से कदम भी बड़े पर्वत हिला देते हैं। जब इंसान इस रहस्य को समझ लेता है तो उसके भीतर का अहंकार चूर चूर हो जाता है, क्योंकि घमंड तो इसी सोच पर टिका है, मैंने किया। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके माध्यम से हुआ, आपने अकेले कुछ नहीं किया। इसे स्वीकारना कठिन है क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता, मगर जब आप मान लेते हैं कि असली खिलाड़ी नियति और भगवान हैं, तब शिकायत करने का कारण ही समाप्त हो जाता है। हाँ, दूसरी ओर यही समझ कुछ लोगों को आलसी भी बना सकती है। कई लोग कह देते हैं, जब सब पहले से लिखा है तो हमें प्रयास करने की जरूरत ही क्या है? तो क्या हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, यह एक बड़ा भ्रम है। समझ लीजिए, आपके लिए यह तय है कि आपको अन्न मिलेगा, लेकिन यह भी तय है कि उसके लिए आपको खेत जोतना और हल चलाना होगा। अगर आप आलसी बनेंगे तो भूखे भी रह सकते हैं। नियति केवल रास्ता तय करती है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं, कर्म ही धर्म है। अब एक पल ठहर कर सोचिए, यदि आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो यह आपके पिछले कर्मों की लिखावट है। गुस्सा मत कीजिए, दुखी मत होइए। समझ लीजिए, यह समय भी गुजर जाएगा। जब समय बदलेगा तो परिस्थितियां भी पलट जाएंगी, और जब तक समय नहीं बदलता तब तक संघर्ष आपको और मजबूत बनाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय साथियों, जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है उसे शांति से स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही आपके विकास के लिए आवश्यक है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर आपको उस दिशा में ले जा रही है जहां भगवान आपको पहुंचना चाहते हैं। आप अपनी अक्ल से चाहे लाख योजनाएं बना लें, लेकिन अंतिम निर्णय वही करेगा। और जब यह सच आपको भीतर तक समझ आ जाएगा, तब आप कभी दुखी नहीं होंगे। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान सोचता है, मैं चुन रहा हूं, जबकि हकीकत यह है कि चुना जाने वाला मार्ग पहले से ही निश्चित है। आपको केवल यह भ्रम दिया गया है कि आप चुन रहे हैं। इसी भ्रम को संत लोग माया कहते हैं। यह माया इतनी ताकतवर है कि आप हर पल अपने ही मन से लड़ते रहते हैं, यह करूं या वह करूं, लेकिन अंततः वही घटित होता है जो होना है। जरा गौर कीजिए, कितनी बार आपने सोचा, मैं इस रिश्ते में कभी नहीं पड़ूंगा, लेकिन फिर भी पड़ गए। कितनी बार आपने मन में ठान लिया, मैं उस जगह कभी नहीं जाऊंगा, और फिर किसी कारण, किसी आकर्षण या किसी मजबूरी से वहीं पहुंच गए। यह सब खेल है उस अदृश्य धागे का जिसे आप देख नहीं पाते, पर वही आपकी चालें बुन रहा है। यही है नियति। कभी कभी आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई, आप पछताते हैं, लेकिन सोचिए, अगर वही गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए, अगर वही दर्द आपको भगवान के और करीब ले जाए, तो क्या वह सच में गलती थी? नहीं, वह भी नियति का हिस्सा थी। इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है वह आपकी आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। आप ठहर नहीं सकते, पीछे नहीं लौट सकते, आप केवल आगे ही बढ़ सकते हैं, और इस आगे बढ़ने की राह को जो दिशा देता है वह है नियति। यह आपकी आत्मा का नक्शा है, और इस नक्शे के हर मोड़ पर वही लिखा है जो आपके विकास के लिए अनिवार्य है। जरा इस पर सोचिए, जब एक शिशु जन्म लेता है तब वह कुछ नहीं जानता, लेकिन समय के साथ जिन परिस्थितियों से वह गुजरता है वे ही उसे गढ़ती हैं। कभी गरीबी, कभी संपन्नता, कभी सुख, कभी दुख, सब मिलकर उसे वही इंसान बनाते हैं जो आगे जाकर वह बनता है। अगर यह सब आपके हाथ में होता तो क्या आप कभी अपने लिए दुख चुनते? क्या आप खुद को असफलता का स्वाद चखाते? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही तो आवश्यक है, क्योंकि बिना हार के जीत की कीमत नहीं समझ आती, और बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं जाना जा सकता। नियति का एक गहरा नियम है, यह आपके अहंकार को बार बार तोड़ती है। जब भी आपको लगता है कि सब आपके नियंत्रण में है,
तभी कोई झटका आता है और आप फिर सोचने लगते हैं, मैं तो कुछ भी तय नहीं कर पा रहा। यही अहंकार का पतन आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। इसीलिए कठिनाइयां जीवन का असली वरदान हैं। वे आपको झुकना सिखाती हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने दुख सहकर भगवान को पाया है। सुख में तो शायद ही कोई भगवान को याद करता हो। सुख के समय इंसान कहता है, देखो यह सब मैंने किया। पर दुख वही है जो आपको बार बार याद दिलाता है, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। दुख आपको ईश्वर की ओर धकेलता है। यही नियति का सबसे सुंदर खेल है, आपको तोड़कर फिर जोड़ने का। आप सोचते होंगे, अगर सब पहले से लिखा है तो भगवान हमें सजा क्यों देते हैं? पर सच यह है कि यह सजा नहीं बल्कि सीख है। जैसे लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बनती, वैसे ही आत्मा भी कठिनाइयों से गुजरे बिना तेजस्वी नहीं हो सकती। भगवान आपको दंड नहीं दे रहे, वे तो आपको तराश रहे हैं। जब यह समझ भीतर तक उतर जाती है, तब आपके आंसू भी आभार में बदल जाते हैं। देखिए, इंसान के भीतर दो शक्तियां हमेशा सक्रिय रहती हैं। एक है उसका मन और दूसरी है उसकी नियति। मन बार बार अपनी इच्छाएं थोपता है, लेकिन नियति अंततः उसे वहीं ले जाती है जहां उसे जाना होता है। यही कारण है कि कभी आप बहुत प्रयासों के बावजूद असफल हो जाते हैं। देखिए, और कभी बिना कोशिश के ही आपको वह मिल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यही तो है समय पर होना। हर घटना का अपना समय है। जैसे सुबह का सूरज दोपहर में नहीं उग सकता, वैसे ही आपकी किस्मत का फूल अपने समय से पहले नहीं खिल सकता। आप चाहे लाख खींच लें, वह नहीं खिलेगा, और जब समय आएगा तो बिना खींचे भी खिल जाएगा। अब सवाल है, जब सब समय पर ही होना है तो हमें क्या करना चाहिए? आपका काम सिर्फ इतना है कि अपने मन को शांत रखिए, अपना कर्म कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि अगर आप अधीर हो गए तो पीड़ा बढ़ जाएगी। अगर आप धैर्यवान रहे तो वही परिस्थितियां आसान लगेंगी। दुख और सुख दोनों बाहर नहीं है, वे आपके मन की प्रतिक्रिया में है। याद रखिए, नियति आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन भगवान आपको ताकत देते हैं। अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो नियति का बोझ हल्का हो जाता है। जो दुख असहनीय लगता था वही सहन हो जाता है। और यही कारण है कि संत कहते हैं, भगवान को थाम लो, क्योंकि जब आप उन्हें थामते हैं तो आप नियति के गुलाम नहीं रहते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं। एक साक्षी की स्थिति बहुत अद्भुत होती है। तब आप देखते हैं कि जीवन आपके सामने घट रहा है। आप दुख भी देखते हैं, सुख भी देखते हैं, पर भीतर से अडोल रहते हैं। यही सच्चा ध्यान है, और यही वह अवस्था है जहां पहुंचकर इंसान कहता है, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वही होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत जोर लगाते हैं तब चीजें और बिगड़ जाती हैं, और जब आप छोड़ देते हैं तब सब अपने आप ठीक हो जाता है? यही तो है नियति का कमाल। जब आप छोड़ देते हैं तो आप नियति के साथ बहने लगते हैं, और तभी जीवन सहज हो जाता है। यहाँ एक कठोर सच्चाई है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने भाग्य को मात दे देंगे, तो यह केवल एक भ्रम है। आप अपनी नियति से भाग सकते हैं, लेकिन भागते हुए भी वही आपको पकड़ लेगी। आप चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, अंततः वह आपको उसी मोड़ पर ले आएगी जहां आपको पहुंचना ही है। इसीलिए महान संत कहते हैं, भाग्य से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने में ही शांति है। लेकिन ध्यान रहे, स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है समझदारी। जैसे एक समझदार नाविक नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि धारा के साथ बहकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। जीवन में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। सुनने में यह उल्टा लगता है, कैसे बंधन में भी स्वतंत्रता हो सकती है? पर यही तो रहस्य है। जब आप मान लेते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, तभी आपके भीतर से तनाव समाप्त होता है, क्योंकि तब आपको लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि बहना सीखना पड़ता है। नियति आपको बांधती है, लेकिन वही बंधन आपको गहराई भी देता है। जैसे लहरें किनारे से टकराती हैं और हर टकराव समुद्र को जीवंत बनाता है, वैसे ही नियति आपकी सीमाओं से टकराती है और आपकी चेतना को जगाती है। अगर यह टकराव न हो तो इंसान भीतर से सोया ही रह जाए। दुख, असफलता, बाधाएं, ये सब आपकी नींद तोड़ने वाले झटके हैं, और यही तो भगवान की मंशा है कि आप जागें।
आप देखेंगे जब जीवन आसान होता है तब इंसान परम सत्ता को भूल जाता है, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वही इंसान हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, अब तुझ पर भरोसा है। यही तो नियति का असली उद्देश्य है, आपको वहां ले जाना जहां से आप कभी दूर चले गए थे। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों बार बार कहा जाता है सब कुछ अपने समय पर होता है, क्योंकि अगर फूल वक्त से पहले खिल जाए तो उसकी खुशबू अधूरी रहती है, और अगर फल अधपका तोड़ लिया जाए तो वह कड़वा ही लगेगा। जीवन भी ऐसा ही है, जब समय आता है तभी सब मिलता है, चाहे वह सफलता हो, प्रेम हो, धन हो या ईश्वर का साक्षात्कार। लेकिन दुख तब पैदा होता है जब आप अधीर हो जाते हैं। आप कहते हैं, भगवान अभी क्यों नहीं? पर भगवान कभी जल्दी नहीं करते। उनका समय आपका समय नहीं है। वे जानते हैं कब क्या देना है, और जब सही समय आता है तो वही चीज जो असंभव लगती थी सहज रूप से आपके जीवन में उतर आती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो धैर्य रखता है और हर परिस्थिति में यही कहता है, यह भी ठीक है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब आप कहते हैं यह भी ठीक है, तो आप भगवान की योजना को स्वीकार कर रहे होते हैं। तब आप दुख को भी वरदान की तरह जीने लगते हैं, और यही वह अवस्था है जहां से सच्चा आनंद शुरू होता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन के हर मोड़ पर याद रखिए, आप अपनी नियति से भाग नहीं सकते, लेकिन आप इसे शांति के साथ जी सकते हैं। आप इसे शिकायतों के साथ जी सकते हैं या आभार के साथ। चुनाव आपका है, और जब आप आभार चुनते हैं तब हर घटना, हर आंसू, हर हंसी, सब आपके भीतर एक नया फूल खिला देते हैं। अगर आप सचमुच भगवान के सच्चे भक्त हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि उन्होंने आपके लिए जो भी लिखा है वही आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। संभव है आज आपको यह सब दर्द जैसा लगे, लेकिन वही दर्द कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति में बदल जाएगा। हो सकता है आज कोई दरवाजा आपके सामने बंद हो जाए, पर वही दरवाजा कल आपको बेहतर रास्ते की ओर ले जाएगा। याद रखिए, भगवान कभी भूलते नहीं, बस देर करते हैं, और जब देते हैं तो वही देते हैं जो आपके लिए वास्तव में आवश्यक होता है। इसलिए अब शिकायत करना छोड़ दीजिए। हर सुबह उठते ही बस इतनी प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है, मुझे वही दिखाओ जो मेरी आत्मा के लिए जरूरी है, और मुझे इतना धैर्य दो कि मैं आपके फैसले को स्वीकार कर सकूं। ये सरल सी प्रार्थना आपके भीतर असीम शांति भर देगी, और जब यह शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी तब आप देखेंगे कि नियति का खेल अब आपको उलझाता नहीं बल्कि मुस्कुराने पर मजबूर करता है। तब आप समझ जाएंगे, हाँ, यह भी उसी योजना का हिस्सा है। उस पल से जीवन बोझ नहीं रहेगा बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की यह बात अपने दिल में उतार लीजिए। नियति आपको मोड़ सकती है पर तोड़ नहीं सकती। वह आपको उसी दिशा में ले जा रही है जहां आपके जीवन का फूल खिलना है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और भगवान को थाम लीजिए, क्योंकि अंत में वही रहेंगे, वही आपका सहारा बनेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की यह सीख अगर आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में लिखें, मैं अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंपता हूं। और हाँ, ऐसे ही गहरे संदेशों और भक्ति की राह पर चलने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।